क्या आपने कभी सोचा है कि लोग पैसों के मामले में इतने बड़े बड़े झूठ पर यकीन कैसे कर लेते हैं? आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 18 की गहराइयों में उतरेंगे। अक्सर हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की दुनिया पूरी तरह से गणित और आंकड़ों पर चलती है ना? लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा हमारे दिमाग और हमारी साइकोलॉजी से जुड़ी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि हम इंसान अक्सर वित्तीय धोखे का शिकार क्यों हो जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, ये फाइनेंस की दुनिया का शायद सबसे बड़ा रहस्य है। इतने स्मार्ट लोग जो शायद अपने करियर में टॉप पर हैं, वो भी इतनी खराब वित्तीय सलाह या एकदम साफ दिखने वाले झूठे वादों में कैसे फंस जाते हैं। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन सच तो ये है कि जब हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस चरम पर होते हैं तो अच्छे से अच्छा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। सिर्फ स्मार्ट होना आपको इन साफ साफ दिखने वाले झूठों से नहीं बचा सकता, खासकर तब जब आपके जज्बात आप पर हावी हों। तो चलिए इसे एक बहुत ही आम सी स्थिति से समझते हैं। एक ऐसे इंसान की कल्पना कीजिए जो बहुत ही कम समय में रातों रात अमीर बनना चाहता है। अब उस इंसान के पास कोई आता है और बिल्कुल वही वादा करता है जो वो सुनना चाहता है। बस 1 महीना दो और तुम्हारा पैसा सीधा डबल। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उसका लॉजिकल दिमाग चीख कर कह रहा होता है कि भाई ये सच नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन वो जो जल्दी अमीर बनने की लालसा है ना, वो इतनी हावी हो जाती है कि इंसान उस अवास्तविक वादे को भी सच मान बैठता है। वो खुशी खुशी इस जाल में कदम रख बैठता है क्योंकि उसकी अपनी ही इच्छाओं ने असलियत पर पर्दा डाल दिया है। और इस पूरे खेल का नतीजा क्या होता है? भारी वित्तीय नुकसान। और यही वो सबसे बड़ी बात है जो हमें समझनी है। जब कोई पैसे गंवाता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो बेवकूफ था या उसमें दिमाग नहीं था। नुकसान इसलिए होता है क्योंकि भावनाएं पूरी तरह से आपके लॉजिक पर हावी हो चुकी थीं। जज्बात इतने मजबूत हो गए थे कि सही और गलत का फर्क ही मिट गया। यानी गलती जानकारी की कमी से नहीं, बल्कि भावनाओं के आउट ऑफ कंट्रोल होने से होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा ये लॉजिक, हमारा तर्क ऐसे समय में अचानक काम करना बंद क्यों कर देता है? दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजी काम कर रही है। इंसान सिर्फ इसलिए किसी बात पर विश्वास नहीं करता कि वो बात 100% सच है। हम अक्सर उन चीज़ों पर विश्वास कर लेते हैं क्योंकि वो हमारी किसी भावनात्मक ज़रूरत को पूरा करती हैं या फिर हमारे किसी गहरे डर को शांत करती हैं। अगर कोई कहानी हमें मानसिक तौर पर सुकून दे रही है तो हमारा दिमाग खुद ब खुद उसे सच मान लेता है। यहाँ पर हमारी भावनाएं आकर हमारे लॉजिक को पूरी तरह से रिप्लेस कर देती हैं। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा तब देखने को मिलती है जब माहौल में बहुत ज़्यादा अनिश्चितता होती है, जब हमें पता नहीं होता कि कल क्या होने वाला है। बाजार में उथल-पुथल का वो दौर याद है? जब सब कुछ अनिश्चित होता है, तब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा कमजोर अवस्था में होता है। ये एक पूरी चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। सबसे पहले बाजार या अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ती है। फिर क्या होता है? घबराहट। और इस घबराहट से बचने के लिए हम ऐसी कहानियां ढूंढने लगते हैं जो हमें बस सुकून दे, चाहे वो कितनी भी अवास्तविक क्यों ना हो। और तीसरे कदम पर ठीक इसी कमजोरी का फायदा उठाकर मार्केट में घोटाले और अफवाहें तेजी से फैलने लगती हैं। एक तरफ तो हम इन मीठी मीठी बातों और गारंटीड रिटर्न के झांसे में आ जाते हैं। हमें लगता है कि वाह क्या बढ़िया कहानी है, हमें आकर्षक बातें सुनना अच्छा लगता है। लेकिन दूसरी तरफ असलियत क्या है? असलियत बहुत कड़वी होती है। इन झूठी कहानियों के पीछे भागने का नतीजा हमेशा खराब फैसले और बड़े नुकसान के रूप में सामने आता है। हम कड़वे सच का सामना करने से बचते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। तो फिर इसका उपाय क्या है? हम खुद को इन मनोवैज्ञानिक जालों और झूठी कहानियों से कैसे बचा सकते हैं? इसका सीधा सा जवाब है अपने अंदर कुछ खास आदतें डालना। सबसे पहले, जब भी कोई फैसला लेते वक्त आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड या डरे हुए हों तो खुद पर सवाल उठाइए, क्योंकि भावनाएं हमेशा हमारी क्लैरिटी को कम कर देती हैं। दूसरा, अगर कोई इन्वेस्टमेंट आइडिया बहुत पॉपुलर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सही ही होगा, उस पर अपना दिमाग लगाइए। तीसरा, गारंटीड रिटर्न जैसे शब्दों से हमेशा दूर रहिए। याद रखिए, जहां रिटर्न ज्यादा है वहां रिस्क हमेशा होगा। और चौथा, सबसे जरूरी नियम, जब बाजार में अफरा तफरी मची हो तो शांत रहना सीखिए। अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए हमें कुछ पक्के नियम बनाने होंगे। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। हमेशा सुनिश्चित करें कि आप निवेश करने से पहले खुद अपनी रिसर्च करें, भारी दबाव में भी लॉजिकल सोचें और सबसे महत्वपूर्ण बात, असहज करने वाली कठिन सच्चाइयों को स्वीकार करें। इसके ठीक उलट जिन चीज़ों से हर हाल में बचना है वो हैं
किसी भी तरह के भारी प्रचार या हाइप पर आंख बंद करके भरोसा ना करना। जो वादे सच होने के लिए टू गुड टू बी ट्रू लगें, उन पर कभी यकीन ना करना। और कभी भी अपने पैसे के फैसले लेने की कमान अपने भावनाओं के हाथ में ना सौंपना। इस पूरी चर्चा का और मॉर्गन हाउसल का शायद सबसे दमदार विचार यही है, लोग अक्सर उस बात पर यकीन कर लेते हैं जो उन्हें सही लगती है, हमेशा उस पर नहीं जो असल में सच होती है। इसे जरा ध्यान से समझिए, ये हमारी सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक कमजोरी है। अगर कोई झूठ हमें सुकून दे रहा है तो हमारा दिमाग हमें ही धोखा देकर उसे सच मान लेने में माहिर है। सच और अच्छा लगने वाली बात के बीच का ये फर्क ही ये तय करता है कि आप वित्तीय रूप से सफल होंगे या नहीं। और इसी के साथ हम इस शानदार चर्चा के अंत में आ गए हैं। जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप खुद से एक बहुत ही जरूरी और विचारोत्तेजक सवाल पूछें। क्या आप अपने पैसों को मैनेज करने से पहले अपनी भावनाओं को मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि सच मानिए, सबसे बड़ा वित्तीय खतरा शेयर बाजार का गिरना या अर्थशास्त्र की समझ ना होना नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा खतरा हमारी अपनी अनियंत्रित भावनाएं हैं। इस पर गहराई से विचार कीजिएगा। इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही मिलेंगे ऐसे ही एक और दिलचस्प विषय के साथ।